कहानी की शुरुआत में हमें गौर दिखाया जाता है, जो एक रेगिस्तान जैसे उजड़े हुए ग्रह पर रहता है। उसकी छोटी बेटी की हालत बहुत खराब होती जा रही है, क्योंकि उस ग्रह पर कई सालों से सूखा पड़ा हुआ है। वहाँ न खाने का कोई इंतजाम है और न ही पानी का कोई नामो निशान। इसी वजह से घोर के साथ रहने वाले सभी लोग धीरे धीरे मर चुके होते हैं और अब उसकी बेटी भी भूख और प्यास से तड़प रही होती है। घोर और उसका परिवार हमेशा अपने देवताओं से मदद की गुहार लगाते रहते हैं, लेकिन उन्हें कभी कोई जवाब नहीं मिलता। आखिरकार उनकी सारी उम्मीदें टूट जाती हैं और गौर की बेटी उसकी ही गोद में दम तोड़ देती है। अपनी बेटी की मौत के बाद गौर अंदर से पूरी तरह टूट जाता है और गहरे दुख में डूब जाता है। फिर एक दिन गौर को अचानक एक हरी भरी जगह दिखाई देती है, जो उसके सूखे ग्रह से बिल्कुल अलग होती है। जब वह वहाँ पहुँचता है तो गलती से उसके हाथ में एक काली तलवार आ जाती है, जिसे नेक्रोसॉर्ड कहा जाता है। उसी जगह वह एक चमकदार और शक्तिशाली भगवान को देखता है, जो आराम से फल खा रहा होता है और अपनी ही दुनिया में खुश रहता है। घोर उसे अपनी पूरी कहानी बताता है, कैसे उसके ग्रह पर सूखा पड़ा, कैसे सब लोग एक एक करके मर गए और कैसे उसकी बेटी भी मर गई। लेकिन इसके बावजूद उसने अपनी आस्था नहीं छोड़ी। वह सोचता है कि अब उसे मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन वो भगवान उसकी बातों का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम जैसे लोग किसी काम के नहीं होते और तुम्हारे लिए कोई मुक्ति नहीं है। इतना ही नहीं, वो ये भी बताता है कि ये सब एक जाल था, ताकि नेक्रोसॉर्ड का असली धारक सामने आ जाए। ये सुनकर घोर का दिल टूट जाता है और उसे समझ आ जाता है कि जिन देवताओं को वह पूजता था वो असल में बहुत स्वार्थी और निर्दयी हैं। गुस्से में आकर घोर उस भगवान की ताकत का प्रतीक, उसकी माला तोड़ देता है। भगवान उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक घोर ने नेक्रोसॉर्ड को पूरी तरह अपना लिया होता है। तलवार की काली शक्ति धीरे धीरे उसे अपने कब्जे में लेने लगती है। उसे अजीब आवाजें सुनाई देने लगती हैं और उसके सामने ऐसे दृश्य आते हैं जो उसे उकसाते हैं कि सभी देवता बुरे हैं और उन्हें खत्म कर देना चाहिए। तलवार उसे और ताकत देने का वादा करती है और घोर उस पर पूरी तरह विश्वास कर लेता है। इसके बाद घोर उसी भगवान को मार देता है और कसम खाता है कि अब वह एक एक करके सभी देवताओं का अंत करेगा, क्योंकि अब उसे समझ आ चुका था कि ये देवता लोगों की मदद नहीं करते, बल्कि सिर्फ अपनी सुख सुविधाओं में लगे रहते हैं। इसके बाद कहानी हमें थोर की तरफ ले जाती है, जहाँ कॉर्ग कुछ बच्चों को थोर की कहानी सुना रहा होता है। वह बताता है कि थोर बचपन से ही एक योद्धा रहा है और उसने अपने माता पिता के साथ कई युद्ध देखे हैं। बड़ा होकर थोर ने अनगिनत लड़ाइयाँ लड़ी और उन्हें जीता भी। इस दौरान उसकी जिंदगी में कई लड़कियां आईं, लेकिन उसकी असली मोहब्बत जेन फॉस्टर थी, जिससे वह बेहद प्यार करता था। लेकिन कुछ समय बाद दोनों अलग हो जाते हैं। इसके बाद थोर की जिंदगी में कई दुखद घटनाएं होती हैं और वह अंदर से टूट जाता है। वह मानसिक रूप से कमजोर हो जाता है और खुद को संभालने के लिए ज्यादा खाने पीने लगता है, जिससे उसका वजन काफी बढ़ जाता है। लेकिन एंड गेम के बाद वह फिर से खुद को बदलता है और गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के साथ जुड़ जाता है। वहाँ वह अपनी नई पहचान बनाता है, खुद को फिट करता है और उनके साथ मिलकर कई मिशन पूरे करता है। फिर भी थोर अपने पुराने दर्द को पूरी तरह भुला नहीं पाता, इसलिए वह लड़ाइयों से थोड़ा दूर रहने की कोशिश करता है और शांति की तलाश में ध्यान लगाने लगता है। लेकिन उसकी गैर मौजूदगी में गार्डियंस के लिए लड़ाई जीतना मुश्किल हो जाता है। तभी उनकी टीम का एक सदस्य थोर के पास आता है और कहता है कि तुम्हारे बिना हम ये लड़ाई नहीं जीत सकते, हमें तुम्हारी जरूरत है। ये सुनकर थोर फिर से तैयार हो जाता है और अपना हथियार स्टॉर्म ब्रेकर उठाता है। वह तुरंत युद्ध के मैदान में पहुंचता है, जहां उसकी टीम एक अजीब और खतरनाक प्राणी से लड़ रही होती है। उस प्राणी ने पूरे ग्रह के लोगों को एक मंदिर के अंदर कैद कर रखा होता है। तभी उस ग्रह का राजा भी वहां आ जाता है और हालात और भी ज्यादा गंभीर हो जाते हैं। थोर के साथ उसके बाकी साथी भी मौजूद होते हैं, जो उसे देखकर बेहद खुश हो जाते हैं और तुरंत उसकी मदद मांगते हैं। थोर बिना समय गंवाए अपना हथियार उठाता है और सीधे युद्ध के मैदान में कूद पड़ता है। अपनी ताकत और अनुभव की बदौलत वह अकेले ही दुश्मनों का सामना करता है और कुछ ही देर में पूरी लड़ाई जीत लेता है। ये देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग खुश हो जाते हैं और थोर के नाम के नारे लगाने लगते हैं। इसके बाद कहानी धरती पर शिफ्ट होती है, जहाँ एक पोस्टर के जरिए दिखाया जाता है कि जेन फॉस्टर अस्पताल में भर्ती है। जेन, जो इस समय कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से जूझ रही है, उसका कैंसर अब चौथे स्टेज तक पहुंच चुका होता है। डॉक्टर उसे साफ बता देते हैं कि उसके पास अब ज्यादा समय नहीं बचा है। इस दौरान उसकी एक दोस्त उससे मिलने आती है और उससे कहती है कि क्या उसे अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में अपने पुराने प्यार यानी थोर से मिलना चाहिए और उसके साथ कुछ समय बिताना चाहिए। लेकिन जेन इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और उसे नजरअंदाज कर देती है। एक दिन जब जेन नॉर्स मिथोलॉजी से जुड़ी एक किताब पढ़ रही होती है, तब उसे पता चलता है कि थोर का हथियार म्योल्निर अपनी जादुई शक्तियों से किसी भी इंसान को ठीक कर सकता है। ये जानने के बाद जेन के मन में एक उम्मीद जागती है और वह उस हथियार को ढूंढने का फैसला करती है। इसके बाद जेन न्यू असगार्ड पहुंचती है, जहां अब सब कुछ पहले से काफी बदल चुका होता है। वो जगह अब एक टूरिस्ट स्पॉट बन चुकी है और दुनिया भर से लोग वहां घूमने आते हैं। ये सब वेल्किरी की वजह से मुमकिन हुआ है, जो अब असगार्ड की नई रानी बन चुकी है। थोर का उसे रानी बनाना एक सही फैसला साबित हुआ था। जैसे ही जेन वहां पहुंचती है, उसे उस जगह के बारे में पता चलता है जहां म्योल्निर
म्योल्निर के टूटे हुए टुकड़े रखे गए हैं। वहाँ एक खास जगह बनाई गई होती है जहाँ लोग उसे देखने आते हैं। जैसे ही जेन उस स्थान के पास पहुँचती है, म्योल्निर के टूटे हुए हिस्से हल्के हल्के चमकने लगते हैं, जैसे वो उसे बुला रहे हों। दूसरी तरफ थोर अपनी जीत से ज्यादा खुश नजर नहीं आता और वहाँ के राजा से इनाम के तौर पर 2 बड़ी बकरियां ले लेता है। जब वह उन बकरियों को लेकर गार्डियंस के स्पेसशिप पर पहुंचता है तो वे बकरियां वहां खूब ऊधम मचाने लगती हैं, जिससे सभी लोग परेशान हो जाते हैं। इसी बीच अचानक अलग अलग जगहों से संदेश आने लगते हैं, जिनसे पता चलता है कि कई ग्रहों पर देवताओं को बेरहमी से मारा जा रहा है। ये घटनाएं एक ही समय पर अलग अलग जगह हो रही होती हैं, जिससे साफ हो जाता है कि कोई बहुत ताकतवर दुश्मन इन सब के पीछे है। ये खबर सुनकर थॉर समझ जाता है कि मामला काफी गंभीर है। वह तुरंत अपनी टीम से अलग होकर इस खतरे की जड़ तक पहुंचने का फैसला करता है। वह स्टॉर्म ब्रेकर की मदद से एक जगह से दूसरी जगह जाता है और लोगों की मदद करने लगता है। इसी दौरान वह एक ऐसे ग्रह पर पहुंचता है जहां पहले से ही तबाही मची हुई होती है। वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि उस जगह का देवता पहले ही मारा जा चुका है। चारों तरफ बर्बादी फैली होती है और कोई भी जिंदा नजर नहीं आता। तभी उसे वहां एक घायल व्यक्ति दिखाई देता है। थॉर तुरंत उसके पास जाता है और देखता है कि उस व्यक्ति का एक हाथ बुरी तरह से कट चुका है और वह बहुत मुश्किल से जिंदा है। वो घायल आदमी थॉर को बताने की कोशिश करता है कि क्या हुआ था, लेकिन उसकी हालत इतनी खराब होती है कि उसकी आवाज ठीक से निकल भी नहीं पाती। थॉर उस घायल आदमी से पूछता है कि ये सब किसने किया। वो आदमी मुश्किल से बोल पाता है और बताता है कि एक खतरनाक दैत्य है जिसका नाम गोर है। वो बेरहमी से देवताओं का शिकार कर रहा है और उसके पास एक खतरनाक हथियार है जिसे नेक्रोसॉर्ड कहा जाता है, जो उसे देवताओं को मारने की ताकत देता है। ये सुनते ही थॉर समझ जाता है कि खतरा कितना बड़ा है। उसी समय घोर न्यू असगार्ड की तरफ बढ़ रहा होता है। ये जानकर थॉर तुरंत अपने साथियों के साथ वहां जाने का फैसला करता है और स्टॉर्म ब्रेकर की मदद से सीधे न्यू असगार्ड पहुंच जाता है। न्यू असगार्ड में पहुंचते ही वो देखता है कि वहां अफरा तफरी मची हुई है। वेल्किरी और कॉर्ग एक अंधेरे और डरावने जीव से लड़ रहे होते हैं जिसे घोर ने भेजा होता है। जैसे ही थोर वहां पहुंचता है, वो भी उनके साथ मिलकर उस प्राणी से लड़ना शुरू कर देता है। लड़ाई के दौरान थोर अचानक देखता है कि उसका टूटा हुआ हथौड़ा म्योल्निर फिर से जुड़ चुका है और कोई उसे कंट्रोल कर रहा है। वो हथौड़ा घोर के भेजे हुए जीवों को खत्म कर रहा होता है। ये देखकर थॉर हैरान रह जाता है क्योंकि म्योल्निर तो पहले टूट चुका था। जब वह ध्यान से देखता है तो उसे पता चलता है कि म्योल्निर को चलाने वाली कोई और नहीं बल्कि जेन फॉस्टर है। थॉर उसे देखकर पूरी तरह चौंक जाता है और समझ नहीं पाता कि ये कैसे संभव हुआ। थॉर उसके पास जाता है और उससे पूछता है कि ये सब कैसे हुआ, लेकिन जेन खुद भी पूरी तरह कंफ्यूज होती है। वो बस इतना कहती है कि अभी इन सब बातों का समय नहीं है, पहले हमें इस खतरे से निपटना होगा। तभी घोर वहाँ दिखाई देता है और थॉर तुरंत उसकी तरफ बढ़ता है। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। घोर अपनी काली ताकत का इस्तेमाल करता है जिससे थॉर को उससे लड़ने में काफी मुश्किल होती है। थॉर पूरी ताकत लगाकर घोर पर हमला करता है, लेकिन घोर वहाँ से भाग निकलता है। हालांकि ये उसका प्लान होता है क्योंकि जाते जाते वो न्यू असगार्ड के सभी बच्चों को अगवा कर लेता है। जब लोगों को पता चलता है कि उनके बच्चे गायब हो गए हैं तो वहाँ अफरा तफरी मच जाती है। सभी माता पिता घबरा जाते हैं और बहुत परेशान हो जाते हैं। वेल्करी उन्हें संभालने की कोशिश करती है और भरोसा दिलाती है कि उनके बच्चों को वापस लाया जाएगा। इसके बाद थॉर, जेन, वेल्करी और कॉर्ग मिलकर एक प्लान बनाते हैं ताकि घोर को ढूंढा जा सके और बच्चों को बचाया जा सके। उन्हें पता चलता है कि घोर बच्चों को ब्रह्मांड के उस हिस्से में ले गया है जिसे शैडो रियल्म कहा जाता है, जहां उसकी ताकत और भी बढ़ जाती है। थोर और उसकी टीम फैसला करती है कि घोर का सामना करने के लिए उन्हें और ज्यादा ताकत की जरूरत होगी। इसके लिए वे ओमनीपोटेंस सिटी जाने का प्लान बनाते हैं जहां सारे शक्तिशाली देवता रहते हैं। उनका मानना होता है कि अगर वहां के सबसे ताकतवर देवता ज्यूस उनकी मदद कर दें तो गौर को हराना आसान हो जाएगा। इसके बाद सभी लोग मिलकर अपने स्पेसशिप में निकलते हैं। रास्ते में थॉर और स्टॉर्म ब्रेकर के बीच एक मजेदार सीन भी होता है जहां ऐसा लगता है जैसे स्टॉर्म ब्रेकर म्योल्निर से जल रहा हो, क्योंकि थॉर बार बार म्योल्निर की तरफ ध्यान दे रहा होता है। आखिरकार वे सभी ओमनीपोटेंस सिटी पहुंच जाते हैं जहां ज्यूस बाकी देवताओं के सामने अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहा होता है। लेकिन जब थॉर और उसकी टीम उसे गौर के खतरे के बारे में बताते हैं, थॉर ज्यूस और बाकी देवताओं को समझाने की कोशिश करता है कि घोर लगातार देवताओं को मारता जा रहा है, इसलिए उसे रोकना बहुत जरूरी है और इसके लिए उन्हें उनकी मदद चाहिए। लेकिन ज्यूस और बाकी देवता डर की वजह से मदद करने से साफ मना कर देते हैं। उनका कहना होता है कि गौर से टकराना सही नहीं होगा क्योंकि उसके पास नेक्रोसॉर्ड है जो किसी भी देवता को मार सकती है। ज्यूस ये भी कहता है कि गौर कभी इटर्निटी तक नहीं पहुंच पाएगा क्योंकि वो जगह ब्रह्मांड के सबसे अंत में है और वहां तक पहुंचना आसान नहीं है। वह उन्हें आदेश देता है कि कोई भी देवता अपनी जगह से बाहर नहीं जाएगा और सभी यहीं सुरक्षित रहेंगे। ज्यूस की ये बात सुनकर थॉर को बहुत गुस्सा आता है। उसे एहसास होता है कि ये देवता उतने महान नहीं हैं जितना वह सोचता था, बल्कि ये सिर्फ अपनी जान बचाने में लगे हुए हैं। गुस्से में थॉर ज्यूस से कहता है कि तुम बिल्कुल वैसे नहीं हो जैसे मैं तुम्हें समझता था। तुम बस अपने महल में छिपकर डरते रहते
रहते हो। ये सुनकर ज्यूस गुस्से से आग बबूला हो जाता है। वह अपने सैनिकों को आदेश देता है और उन पर हमला करवा देता है। ज्यूस खुद भी अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए थॉर पर वार करता है। इसके जवाब में थॉर भी पूरी ताकत से लड़ता है और आखिरकार ज्यूस के ही हथियार थंडरबोल्ट का इस्तेमाल करके उसे घायल कर देता है। इसके बाद हालात और बिगड़ जाते हैं और वहाँ अफरा तफरी मच जाती है। थॉर अपने साथियों के साथ वहाँ से निकलने की कोशिश करता है। इस दौरान कॉर्ग बुरी तरह घायल हो जाता है और उसका शरीर टूट जाता है, लेकिन उसका सिर जिंदा रहता है। थॉर उसे अपने साथ ले जाता है और किसी तरह वहाँ से बाहर निकल जाता है। जाते जाते वह ज्यूस का थंडरबोल्ट भी अपने साथ ले लेता है ताकि आगे की लड़ाई में उसका इस्तेमाल कर सके। इसके बाद थॉर घोर द्वारा अगवा किए गए बच्चों से बात करने की कोशिश करता है। वह उन्हें दिलासा देता है और कहता है कि डरने की जरूरत नहीं है, वो जल्द ही उन्हें बचाने आएगा। दूसरी तरफ थोर और उसकी टीम ये समझ जाते हैं कि गोर का सामना अकेले करना आसान नहीं होगा, लेकिन अब उनके पास ज्यूस का ताकतवर हथियार थंडरबोल्ट भी होता है, जिससे उन्हें थोड़ी उम्मीद मिलती है। फिर सभी मिलकर शैडो रियल्म की तरफ बढ़ने का फैसला करते हैं, जहां घोर छिपा हुआ है। स्टॉर्म ब्रेकर की मदद से वे वहां पहुंचने की तैयारी करते हैं। इस दौरान एक मजेदार लेकिन इमोशनल सीन भी दिखाया जाता है, जहां स्टॉर्म ब्रेकर ऐसा रिएक्ट करता है जैसे उसे थॉर से जलन हो रही हो, क्योंकि थॉर बार बार म्योल्निर की तरफ ध्यान दे रहा होता है। थॉर उसे शांत करता है और समझाता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो हमेशा उसका सबसे खास हथियार रहेगा। इसी बीच जेन भी वहां पहुंच जाती है। उसे देखकर थॉर अपने दिल की बात कहता है। वह बताता है कि जेन से अलग होने के बाद वह कितना अकेला हो गया था और उसे कभी सच्ची खुशी नहीं मिली। वह ये भी कहता है कि अब वह फिर से उसे खोना नहीं चाहता और अपनी बाकी जिंदगी उसके साथ बिताना चाहता है। जेन उसकी बात सुनकर भावुक हो जाती है और उसे अपनी सच्चाई बताती है। वह कहती है कि जब वे दोनों अलग हुए तब उसकी जिंदगी बहुत मुश्किल हो गई थी और जब उसे पता चला कि उसे चौथे स्टेज का कैंसर है तो उसकी दुनिया ही टूट गई। वह ये भी कहती है कि अब उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा है, इसलिए वह अपनी जिंदगी के आखिरी दिन लड़ते हुए बिताना चाहती है, न कि हार मानकर। ये सुनकर थॉर को बहुत दुख होता है, लेकिन उनके बीच जो पुरानी गलतफहमियां थीं, वो अभी भी कहीं न कहीं बाकी होती हैं। जब दोनों के बीच की सारी गलतफहमियां दूर हो जाती हैं, तो थॉर और जेन फिर से एक हो जाते हैं। दोनों इमोशनल होकर एक दूसरे के करीब आते हैं और तभी वहाँ वेल्किरी आ जाती है। वह उन्हें बताती है कि हम गौर के अंधेरे ग्रह यानी शैडो रियल्म में पहुंच चुके हैं। उस जगह की काली शक्तियों की वजह से पूरा माहौल ब्लैक एंड व्हाइट नजर आने लगा है। इसके बाद सभी लोग वहाँ उतरते हैं और उस जगह की तरफ बढ़ते हैं जहाँ गौर ने बच्चों को कैद करके रखा था, लेकिन जब वे अंदर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ कोई भी नहीं है। तभी दीवार पर बने इटर्निटी के चिन्ह को देखकर जेन समझ जाती है कि गौर का असली प्लान क्या है। वह तुरंत थॉर को बताती है कि गौर स्टॉर्म ब्रेकर की मदद से इटर्निटी का दरवाजा खोलना चाहता है और अगर वो ऐसा करने में सफल हो गया तो उसे रोकना नामुमकिन हो जाएगा। तभी अचानक घोर वहाँ आ जाता है। घोर अपनी काली शक्तियों से थॉर, जेन और बाकी सभी को काले साए जैसी जंजीरों में जकड़ लेता है और उन्हें मानसिक रूप से तोड़ने की कोशिश करता है। वह एक एक करके सबको डराने और कमजोर करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी उसकी बातों में नहीं आता। फिर घोर थोर के पास आता है और उसे और ज्यादा दर्द देने की कोशिश करता है। उसे पता होता है कि थॉर की सबसे बड़ी कमजोरी जेन है, इसलिए वह जेन को निशाना बनाता है और उसे चोट पहुंचाने लगा है। जेन को इस हालत में देखकर थॉर खुद को रोक नहीं पाता। वह अपनी पूरी ताकत इकट्ठा करता है और जोरदार बिजली के साथ हमला करता है। जैसे ही बिजली गिरती है, सभी लोग गौर की काली कैद से आजाद हो जाते हैं। इसके बाद थॉर अपने साथियों के साथ मिलकर घोर पर हमला कर देता है। जेन भी म्योल्निर के साथ पूरी ताकत से लड़ती है। दोनों मिलकर घोर का सामना करते हैं और वहाँ एक खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई के दौरान घोर अपनी पूरी ताकत दिखाता है और कई बार उन पर भारी पड़ता है। जब वेल्किरी घोर पर हमला करने की कोशिश करती है तो घोर उसे ज्यूस के थंडरबोल्ट से घायल कर देता है। ये देखकर हालात और ज्यादा गंभीर हो जाते हैं। थोर समझ जाता है कि अगर अभी कुछ नहीं किया तो सब कुछ खत्म हो सकता है। दूसरी तरफ गौर स्टॉर्म ब्रेकर को अपने कब्जे में लेकर इटर्निटी का दरवाजा खोलने में कामयाब हो जाता है। वह वहाँ पहुँच जाता है जहाँ उसकी एक इच्छा पूरी हो सकती है, लेकिन इस दौरान जेन की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है क्योंकि म्योल्निर की ताकत उसके शरीर पर असर डाल रही होती है। जेन का इलाज लगातार चल रहा होता है और डॉक्टर उसे बताते हैं कि उसके शरीर में कैंसर बहुत तेजी से फैल रहा है। म्योल्निर की ताकत इस्तेमाल करने की वजह से उसका शरीर और भी जल्दी कमजोर हो रहा है, इसलिए उसके पास अब बहुत कम समय बचा है। ये बात सुनकर थॉर अंदर से टूट जाता है और जेन भी ये सच स्वीकार कर लेती है। जेन थॉर से कहती है कि तुम मेरे साथ रहकर मुझे बचाने की कोशिश मत करो, बल्कि वो करो जो एक हीरो करता है। अगर मैं लड़ सकती हूँ तो तुम भी लड़ो। वो उसे समझाती है कि उसकी कमजोरी की वजह से वो रुक नहीं सकती, बल्कि अपनी आखिरी सांस तक लड़ना चाहती है। तो इमोशनल होकर कहता है कि तुम मेरी जिंदगी हो और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। लेकिन आखिरकार वो जेन की बात मान लेता है। जेन उससे वादा लेती है कि वो बच्चों को बचाकर सुरक्षित वापस आएगा। इसके बाद थॉर वेल्किरी से मिलता है जो उसे ज्यूस का हथियार थंडरबोल्ट देती है, लेकिन वह खुद उसके साथ नहीं जा पाती क्योंकि वो पहले से ही घायल होती है। थॉर बच्चों को बचाने के लिए निकल पड़ता है।
दूसरी तरफ गौर स्टॉर्म ब्रेकर की मदद से इटर्निटी का दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा होता है। उसी समय एक बड़ा पत्थर बच्चों पर गिरने वाला होता है, लेकिन थॉर समय पर वहां पहुंच जाता है और उन्हें बचा लेता है। इस दौरान वह खुद भी चोट खाता है, लेकिन बच्चों की जान बच जाती है। बच्चे सुरक्षित होने पर खुश हो जाते हैं, लेकिन तभी गौर के भेजे हुए अंधेरे प्राणी उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। हालात को संभालने के लिए थॉर एक बड़ा फैसला लेता है। वह ज्यूस के थंडरबोल्ट की ताकत का इस्तेमाल करके सभी बच्चों को कुछ समय के लिए अपनी शक्ति दे देता है ताकि वो खुद की रक्षा कर सकें। अब सभी बच्चे भी उस अंधेरे जीवों से लड़ने लगते हैं। हालांकि वो डरे हुए होते हैं, लेकिन थॉर की ताकत उन्हें हिम्मत देती है। वहाँ एक बड़ी और खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है। इसी बीच जेन वहाँ पहुँचती है। उसने थोर की आवाज और दर्द को महसूस किया होता है, इसलिए वो खुद को रोक नहीं पाती और आखिरी बार लड़ने के लिए आ जाती है। थोर जेन को देखकर परेशान हो जाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि म्योल्निर का इस्तेमाल उसकी जान और जल्दी ले सकता है। लेकिन जेन रुकने को तैयार नहीं होती। वो कहती है कि अब पीछे हटने का कोई मतलब नहीं है और फिर दोनों मिलकर गौर का सामना करते हैं। लड़ाई के दौरान जेन गौर को रोकने की कोशिश करती है और थॉर से कहती है कि उसे हर हाल में दरवाजा बंद करना होगा, क्योंकि अगर इटर्निटी का दरवाजा खुल गया तो गौर को रोकना नामुमकिन हो जाएगा। थॉर पूरी ताकत लगाने की कोशिश करता है और किसी तरह उसे पीछे धकेल देता है, लेकिन तब तक इटर्निटी का दरवाजा खुल चुका होता है। ये सब देखकर थॉर स्टॉर्म ब्रेकर की मदद से सभी बच्चों को अपनी ताकत दे देता है। बच्चे अब थोड़ी देर के लिए उसकी शक्ति के साथ लड़ने लगते हैं। ये थॉर ज्यूस के थंडरबोल्ट से गौर की ताकत को रोकने की कोशिश करता है। मौका देखकर जेन म्योल्निर की मदद से नेक्रोसॉर्ड पर वार करती है और उसे तोड़ देती है। तलवार टूटते ही उसकी काली शक्ति भी खत्म होने लगती है। हालांकि ऐसा करने से जेन खुद बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती है, क्योंकि म्योल्निर की ताकत उसके शरीर को धीरे धीरे खत्म कर रही होती है। उधर गौर किसी तरह इटर्निटी के दरवाजे तक पहुंच जाता है और उसके अंदर चला जाता है। उसी समय थॉर और जेन भी वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन जेन की हालत अब बहुत खराब हो चुकी होती है। वो मुश्किल से खड़ी रह पाती है। थॉर गौर को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि गौर को ताकत से नहीं बल्कि समझाकर ही रोका जा सकता है। थॉर उसे कहता है कि तुम असल में मौत नहीं चाहते, तुम बस अपनी बेटी को वापस पाना चाहते हो। बदला लेने से तुम्हें कभी शांति नहीं मिलेगी, लेकिन प्यार तुम्हें वो सुकून दे सकता है जो तुम खोज रहे हो। थोर की बात सुनकर गौर के अंदर का दर्द बाहर आ जाता है। उसे अपनी बेटी की याद आने लगती है और उसका गुस्सा धीरे धीरे खत्म होने लगता है। आखिरकार गौर बदला छोड़ देता है और इटर्निटी से एक इच्छा मांगता है, अपनी बेटी को वापस जिंदा करने की। इटर्निटी उसकी इच्छा पूरी कर देती है और उसकी बेटी फिर से जीवित हो जाती है। लेकिन नेक्रोसॉर्ड की काली शक्ति की वजह से गौर खुद मरने लगा है, क्योंकि उस तलवार का इस्तेमाल करने की कीमत उसकी जिंदगी होती है। मरने से पहले गौर थॉर से कहता है कि वो उसकी बेटी का ख्याल रखे। थॉर उससे वादा करता है कि वो उसे अपनी बेटी की तरह संभालेगा। इसी बीच जेन की हालत भी बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। थॉर उसके पास जाता है और जेन उसकी बाहों में अपनी आखिरी सांस लेती है। जेन की मौत थॉर को तोड़ देती है, लेकिन वह खुद को संभालता है और गौर की बेटी को अपने साथ ले जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि न्यू असगार्ड में जेन की एक बड़ी मूर्ति बनाई गई है, जो उसकी बहादुरी और बलिदान की याद दिलाती है। थॉर अब गौर की बेटी, जिसका नाम लव होता है, के साथ एक नई जिंदगी जी रहा होता है। वह उसे अच्छे संस्कार सिखाता है और उसके साथ मिलकर लोगों की मदद करता है। दोनों मिलकर बुराई से लड़ते हैं और एक नई टीम की तरह काम करते हैं। दूसरी तरफ ज्यूस जिंदा होता है और गुस्से में अपने बेटे हरक्यूलिस को थॉर को मारने के लिए भेजता है। यहीं पर इस कहानी का अंत हो जाता है।